यह कहानी एक सच्ची घटना है। इसका उद्देश्य आपको परेशान करना तथा आपको डराना नहीं बल्कि आपको और आपके परिवार को सावधान करना है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र मधु। आज के तकनीकी समय में ऐसे कई उपकरण ईजाद हो गए हैं जिनसे किसी अपराधी की भागीदारी या मौजूदगी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में अपराध कर बच निकल जाने की भूल बेवकूफ़ी है। एक समय था जब अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। बाहुबली छवि के इस नेता को कविताएं पढ़ने वाली युवा लड़की मधुमिता त्रिपाठी से लगाव हो गया। यह लगाव मोहब्बत में बदल गया। अमरमणि की पत्नी मधुमणि को इस पर एतराज था। परेशानी तब खड़ी हो गई जब मधुमिता गर्भवती हो गई। उस पर अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि की तरफ से गर्भपात कराने के लिए दबाव पड़ने लगा। मधुमिता ने इनकार किया। इस हालत में ही एक दिन मधुमिता की हत्या उसके ही आवास पर कर दी गई। पुलिस को मधुमिता अमरमणि मसले की जानकारी थी। हत्या का आरोप अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि पर लगा। लोकल पुलिस को छिपाने का काम किया। अमरमणि का रसूख भारी पड़ रहा था। लोकल पुलिस में यह साबित करने का प्रयास किया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का था। पुलिस ने मीडिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर मधुमिता की शादी किसी लड़के के साथ साबित करने का प्रयास किया। सारी कोशिश अमरमणि त्रिपाठी को बचाने की थी। मधुमिता के परिवार के लोगों ने हार नहीं मानी। मधुमिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को देने के लिए अदालत में गुहार लगाई। कोर्ट ने जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने जांच में अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि सहित कई अन्य लोगों को घटना का जिम्मेदार माना। सीबीआई के पास सबसे मजबूत सबूत यह था कि मधुमिता के पेट में पल रहे बच्चे के डीएनए का मिलान अमरमणि से किया गया तो वह अमरमणि का बच्चा ही पाया गया। इस सबूत के आधार पर अमरमणि व उनकी पत्नी मधुमिता को आजीवन उम्र कैद की सजा दे दी गई। दोनों जेल में हैं। अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामान्य उम्र कैद की सजा 14 साल की होती है। रात दिन मिलाकर 7 साल रहती है, जिसका मतलब यह होता है कि कैदी 7 साल के बाद आजाद हो जाता है। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को आजीवन उम्र कैद की सजा मिली, जिसका अर्थ यह होता है कि उनको अब अपना बचा हुआ जीवन जेल के अंदर ही काटना है। वे जिंदा रहते बाहर नहीं आ सकते। बहुत ही अलग किस्म के अपराध में कोर्ट इस तरह की सजा सुनाती है। अमरमणि ने मधुमिता हत्याकांड में खुद को बचाने के लिए हर हथकंडा प्रयोग किया। मधुमिता की हत्या में उसके कपोल कल्पित प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई। मधुमिता की बहन और परिवार के लोगों को धमकी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश पुलिस पर मनमाना दबाव बनाया। बहुत सारे बाहुबल का प्रयोग करने के बाद भी वह खुद को सजा से बचा नहीं सका। एक गलती ने अमरमणि के राजनीतिक कैरियर को एक झटके में खत्म कर दिया, उसको तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। अमरमणि जैसे न जाने कितने अपराधी हैं जो यह सोचते हैं कि अपराध करके बच जाएंगे। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 2 दलित बहनों की रेप करके हत्या कर दी गई। दोनों लड़कियों को पेड़ से लटका दिया गया। यह साबित करने का प्रयास किया गया कि लड़कियों के प्रेम संबंध थे। प्रेमियों ने शादी करने से इनकार किया तो दोनों ने आत्महत्या करने के लिए पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस की छानबीन में यह सामने आ गया कि लड़कियों को मारकर पेड़ पर लटकाया गया है। हत्या करने वाले और उसमें साथ देने वाले 6 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। कहने का मतलब यह है कि अपराध करके बचना अब बहुत मुश्किल है। इसलिए अपराध करने के पहले 100 बार सोचें। यह कभी न सोचें कि अपराध कर बच सकते हैं। हालात बदल गए। अगर 20 से 25 साल पहले की बात करें तो अपराध को छिपाना थोड़ा सरल था।
जैसे जैसे निगरानी करने वाले नए नए साधन आने लगे हैं, वैसे वैसे अब अपराध कर बचना बेहद मुश्किल हो गया है। आमतौर पर होटल, अपार्टमेंट, सड़क, बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर लगे कैमरों की नज़र से बचना सरल नहीं होता। इसके बाद सबसे अहम होता है मोबाइल की लोकेशन का ट्रेस होना। उन्नाव में कुलदीप सेंगर मोबाइल लोकेशन लेकर ही सवालों के घेरे में हैं। पुलिस 90% अपराधों का पता मोबाइल लोकेशन लगाती है। कई बार अपराधी इससे बचने के लिए मोबाइल या सिम कार्ड को तोड़कर फेंक देता है। इसके बाद भी वह कोई न कोई हरकत कर जाता है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए केवल अपराधी के मोबाइल पर ही नजर नहीं रखती है, वह उसके करीबी मित्रों, रिश्तेदारों, घर वालों के नंबर पर भी नजर रखती है। अपराधी देर सवेर किसी न किसी नंबर पर फोन कर कुछ न कुछ संदेश देने की गलती कर जाता है। हर प्लान होता है फेल। बाराबंकी जिले का रहने वाला एक लड़का और एक लड़की भागकर गोवा चले गए। दोनों के फोन बंद हो गए। लोकेशन का पता पुलिस को नहीं चल रहा था। 10 दिनों बाद लड़के ने दूसरे फोन से अपने घर फोन करके बात की। पुलिस ने उसके घर वालों के फोन सर्विलांस पर लगा रखे थे। उसे लड़के की लोकेशन का पता चल गया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों को गोवा में हिरासत में ले लिया। लखनऊ में रहने वाले एक लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या करके लाश के कई टुकड़े कर दिए। पुलिस को लाश के आखिरी टुकड़े के पास से एक नया बड़ा चाकू मिला। पुलिस ने आसपास के बाजार में यह पता किया कि चाकू किसके यहां से बेचा गया है। पुलिस की छानबीन में दुकानदार का पता चल गया। दुकानदार ने बताया कि हत्या के एक दिन पहले मोहल्ले का ही लड़का चाकू खरीद कर ले गया था। दुकानदार की निशानदेही पर लड़का पकड़ा गया। उसने जांच में सारे राज खोल दिए। मोहनलालगंज इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश पुराने कुएं में डाल दी। इसके बाद कुएं को पुराने घर की मिट्टी से भरवा दिया। पत्नी की गुमशुदगी लिखा दी। पुलिस ने छानबीन में पति के मोबाइल की लोकेशन पत्नी के मोबाइल के साथ देखी। इसके बाद पति को पकड़कर पूछा। पति ने गोलमोल जवाब दिया। पुलिस ने सप्ताह भर पहले गिराए गए घर व उसके मलबे से दबाए गए कुएं को खोदने का काम शुरू किया। 36 घंटे की खुदाई के बाद कुएं से पत्नी की लाश मिली। इस तरह की घटनाएं हर जगह होती हैं। पुलिस को अंदाजा होता है कि कब, क्यों, क्या, कैसे हुआ होगा। पुलिस अगर घटना को खोलना चाहती है तो वह अपराध छिपा नहीं रह सकता। पुलिस के लिए मिलीभगत करके भी घटना को छिपाना सरल नहीं होता। ऐसे में अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। उसके अंजाम को सोच लें। अपने कृत्य के जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह केवल हत्या पर ही नहीं, कई तरह के अपराधों पर लागू होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।